वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ और कलयुग में मानव कल्याण का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का पंचम दिवस यहां प्रारंभ हो रहा है। कल बड़े आनंद के साथ हम आप सब लोगों ने नंद यशोदा के घर पधारे ठाकुर जी और नंद बाबा ने जो उत्साह के साथ में ब्रजमंडल में उत्सव मनाया, उसका केवल एक अंश मात्र दर्शन कल हरिगढ़ की भूमि पर हम लोगों ने किया। स्थिति क्या हुई महाराज? नंद जी के घर लाला भयो है, ये खबर सुनकर के 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। क्यों? बोले नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे और गांव में मीठी तान नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। कहाँ? रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, जहाँ दाढ़ी हो गई काली नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। श्रीमद् भागवत में आप नंदोत्सव का यदि वर्णन सुनेंगे ना कि कैसा उत्सव वृंदावन में मनाया, तो वास्तव में ये सुनने का विषय नहीं लगेगा। ये तो वहां जो उपस्थित था और अपनी आंखों से जो देख पा रहा था, अपने सर्वांगीण अंग से जो अनुभव कर पा रहा था, वो ही इस रस को समझ पाएगा। वर्णन आता है कि महाराज 6 महीने कब व्यतीत हो गए ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला। इतना आनंद, इतना उत्सव मनाया गया वृंदावन में, गोकुल में, कि 6 महीने कहां व्यतीत हो गए किसी को पता नहीं चला। बंधुओं, इस संसार का नियम है, दुख का समय यदि 1 मिनट का भी हो तो 1 घंटे के समान लगता है, लेकिन सुख का समय 1 दिन का भी हो तो क्षण भर के समान लगता है। कष्ट का समय थोड़ा होने पर भी बहुत अवधि का है, ऐसा अनुभव, ऐसी प्रतीति होती है। लेकिन सुख का समय अधिक भी मिल जाए तो भी ऐसा लगता है अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गया। तो विचार करो कितना सुख, कितना आनंद मिला ब्रजवासियों को कि 6 महीने कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। आप कहेंगे 6 महीने ऐसे लगे होंगे 6 दिन ना, 6 महीने ऐसे लगे होंगे 6 घंटे ना, 6 महीने ऐसे लगे मानो 6 मिनट बीते हों। अभी कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, किसी ने कुछ खाया कि नहीं, कोई सोया कि नहीं, किसी को कोई सुध बुद्धि ही नहीं है। यह प्रतीक है इस बात का, जब ठाकुर जी हृदय में प्रकट होते हैं ना, तो व्यक्ति अपनी सुध खो देता है, वो देहाभिमानी नहीं रहता। एक शब्द आता है भागवत में, उसको कहते हैं देहाभिमान। देहाभिमान का मतलब क्या है? हमें गर्मी लग रही है एसी लगाओ, ये देहाभिमान है। हमें सर्दी लग रही है हीटर चलाओ, ये देहाभिमान है। भूख लगी है भोजन कराओ, ये देहाभिमान है। अपने देह पर जब हम अभिमान करके उसकी इच्छा की पूर्ति की क्रियाएं करते हैं, उसी को देहाभिमान कहते हैं। लेकिन जब कृष्ण भक्ति हृदय में प्रकट होती है, कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, तो व्यक्ति देहाभिमान से शून्य हो जाता है। वो भूल जाता है कि मेरी सुध कहां है, कहां चल रहा है, कहां पैर रख रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्या खा रहा है, कब सो रहा है, कुछ पता नहीं होता। तब समझो ऐसी स्थिति हो, तब समझो कृष्ण प्रकट हुए हैं हृदय में। देहाभिमान से एक प्रकार से एक बात कहें, कथा में बैठ करके 4 घंटे तक कथा सुनना, यह भी तो देहाभिमान की शून्यता है। आप एक आसन पर बैठे हो, चलो हमारे लिए तो फिर भी एसी लगा है, आप लोग तो कूलर की हवा में ही, कई माताएं तो बेचारी अपने घर से ही पंखा लाई हैं, उससे ही स्वयं को सुख दे रही हैं। कई माताएं घरों से ही पानी की बोतल भर लाती हैं, ठंडे पानी की पी लेंगे, क्योंकि देह हमारा अभिमानी है। ये हर परिस्थिति में नहीं रह सकता। विपरीत परिस्थिति होते ही हमारा देह मचल उठता है। कई लोगों का कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होता है। ऐसी गर्मी में लिया, हाय गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी गर्मी करके पहुंच जाएंगे, अरे एसी लगाया नहीं, कैसे बैठे वहां पे। कई लोग कथा ही सुनने नहीं आ रहे होंगे, इसलिए बोले इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हम कथा कैसे सुनेंगे। हाँ, मोम के बने हैं, पिघल नहीं जाए। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये देहाभिमान है। ठाकुर जी की भक्ति जब हृदय में आती है तो व्यक्ति देहाभिमान से विहीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। ब्रजवासियों को कुछ नहीं पता कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, बस सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और सब जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। सब लोग केवल लाला को आशीष प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा के घर साक्षात श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। सब ब्रजवासी आनंद निमग्न थे। इतने में ही कंस ने
राक्षसों की मीटिंग बुलाई, राक्षसों से कहा कि भैया मेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। बोले महाराज देवकी का 8वां गर्भ होने वाला था, आपने इतनी पहरेदारी लगाई और आप कह रहे हो जन्म हो गया। बोले हाँ, कब कब में हो गया और यहां से कहीं और जन्म ले लिया। देवताओं ने एड्रेस गलत बताया। देवताओं ने कहा था मेरी बहन के गर्भ से होगा, लेकिन उसने जन्म कहीं और ले लिया है। अब ढूंढो मेरा शत्रु कृष्ण कहां है। उन राक्षसों की मंडली में एक राक्षसी थी, उसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा महाराज ये सेवा हमको दीजिए। कंस बोला क्या करोगी तुम। पूतना बोली 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबके घर में जा जाकर के उन बालकों को मार दूंगी। कंस कहने लगा इतना विशाल विकराल भयावह स्वरूप तुम्हारा कौन घर में घुसने देगा। पूतना बोली 1 मिनट रुको। मंत्र शक्ति से इतना सुंदर स्वरूप धारण किया पूतना ने। और पूतना कंस से कहती है, बोले महाराज संसार के लोगों की एक कमी है कि वो व्यक्ति के स्वभाव को नहीं देखते, व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं। उसका प्रभाव कैसा, उसका स्वरूप कैसा। बंधुओं मैं अपनी कथा में बार बार इस बात को कहता हूं, संसार के लोगों से धोखा खाने से यदि बचना है तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रभाव पर मत रीझिएगा। व्यक्ति का स्वभाव उचित होना चाहिए। अपना प्रभाव बनाने में कोई ज्यादा समय थोड़ी लगता है। प्रभाव तो आजकल किसी का भी हो जाता है। अरे जब कंस का प्रभाव था, रावण का प्रभाव था, रामायण में तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं रावण का ऐसा प्रभाव था कि श्री नारद जी महाराज भी अपनी वीणा पर नारायण नारायण ना गा करके रावण रावण गाते थे। कुबेर कंस की टंकी में पानी भरने आते, वो रावण की टंकियों में पानी भरने आते थे। इंद्र आदि देवता कंस के यहां आकर के बगीचे संभालते थे, रावण के यहां जाकर के उसकी व्यवस्थाएं देखते थे। तो प्रभाव तो रावण का भी था, प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज का मानव प्रभाव को ज्यादा प्रधानता देखता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनका प्रभाव तो उज्जवल था ही, लेकिन प्रभाव सदैव छोटा रहता था स्वभाव के सामने। राजा कंस जब चलता था, राजा रावण जब चलता था, तब आगे पीछे महाराज हाथी चलते थे, सैनिक चलते थे, जय जयकार करते हुए चलते थे। प्रभाव था। लेकिन राघव जब वन में चलते थे तो केवल जानकी जी और लक्ष्मण जी साथ चलते थे। इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था कि भीड़ भाड़ चल रही हो, बस स्वभाव मधुर था राम जी का। पूतना कहती है कि संसार के लोग स्वभाव नहीं देखते, महाराज प्रभाव देखते हैं। और मैं मंत्र शक्ति से अपना प्रभाव निर्माण करूंगी। मैं मंत्र शक्ति से अपने स्वरूप को इतना सुंदर बना लूंगी कि सब रीझ जाएंगे मुझ पर। और पूतना थी तो राक्षसी, थी तो कुरूपणी, लेकिन अत्यंत सुंदरी बनकर के भगवान कृष्ण को मारने के लिए जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। पूतना भगवान को मारने कैसे आई, ये कथा तो सबको पता है, लेकिन इस कथा से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनना है। पूतना ने रूप बदल लिया, और रूप बदल करके पूतना अब 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके यहां जाती है। सबको लगता है इतनी सुंदर, इतने बढ़िया इसने वस्त्र पहने हैं, जरूर हमारे बालकों को बधाई देने आई है। बधाई के बहाने उसको भीतर ले जाते हैं। वो गोद में बालकों को लेती है और चुपके से अपना पयोधर बालकों के मुंह में दे देती है। पयोधर में लगा विष जैसे ही बालकों के मुख में जाता, बालक मर जाते। इस प्रकार बालकों को मारते 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 जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, तो पूतना के गोकुल पहुंचने पर पूतना की सुंदरता का वर्णन भागवत में किया गया है। कितनी सुंदर है बंधुओं। सुंदर होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सबको सुंदर होना चाहिए, और सब सुंदर होते ही हैं, चाहे जैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ऊंचे हैं, छोटे हैं। बस ये विचार कर लो कि हमसे सांसारिक लोग यदि नहीं रीझ रहे ना, तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। संसार के लोग तो बड़े मतलबी होते हैं, अपने मतलब के लोगों से रीझते हैं। हम जैसे भी हैं, हमसे हमारे श्याम सुंदर रीझते हैं, इसलिए उन्होंने हमको ऐसा बनाया। अब एक छोटा बालक होता है, वो छोटा बालक मिट्टी का कुछ भी घर बनावे, ईंट का घर बनावे, कैसा भी बनावे, लेकिन अब उस बालक को वो प्रिय होता है ना। अब कोई बड़ा आकर के उसके ईंट के बने हुए घर को यदि गेड़ दे तो बालक रो रो के हाल बेहाल कर देता, क्यों तोड़ दिया, मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम सबको ठाकुर जी ने बनाया है। हम चाहे जैसे भी हैं, किसी को प्रिय हैं नहीं हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ राघव को हम अच्छे लगते हैं, माधव को हम अच्छे लगते हैं, हमारे कुंज बिहारी लाल हमको देख के सिहाते हैं, हम चाहे जैसे भी हैं। पूतना का रूप इतना सुंदर था कि जैसे ही पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया, उसकी पैरों की पायलों की छम 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 आवाज सुनकर के जो ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जैसे पायलों की आवाज उनके कान में जाती, पीछे मुड़ करके देखते, और जैसे ही पूतना को देखते देखते ही रह जाते। इतनी सुंदर पूतना की आंखों के कटाक्ष, पूतना की नुकीली नाक, पूतना के मोती जैसे दांत, पूतना की पलकें, पूतना के कानों के कुंडल, उसकी गजगामनी चाल सबको मोहित कर रही थी अपनी ओर।
कई ब्रजवासी तो ऐसे, जैसे ही पूतना को देखा दौड़ करके अपनी मैया के पास गए, मैया तू बहुत कहे ना ब्याह कर ले, मैंने तेरे काजे बहुत ढूंढ ली है। मैया के कहा देख वो आ रही सामने से। अरे बाबड़े तेने अपना मुंह देखो है, ये तो ऐसी लग रही है कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई, और तू ऐसा लग रहा है कोई गोबर चोट्टा, या तो ब्याह करेगा। पूतना का स्वरूप इतना सुंदर था कि केवल पुरुष ग्वाल बाल उस पर रीझ रहे थे, ऐसा नहीं, गोपियां भी जब पूतना को देख रही थी तो वो भी उस पर निहाल हो रही थी। इतनी सुंदर पूतना बन करके गई। पूतना के रूप का दर्शन करके सब ग्वाल बाल सब ब्रजवासी मोहित हो गए। बंधुओं देखो, विषय पूरा ध्यान से सुनना, अंत में पता चलेगा कि पूतना से हमने क्या सीखा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बालक भूल गए कि हमको कृष्ण उत्सव मनाना है, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की सब भूल गए, अब तो केवल उसी को देख रहे हैं। वो जहां जा रही है उसके पीछे जा रहे हैं, वो जहां बैठ रही है उस स्थान पर बैठ रहे हैं, वो जिससे मिल रही है उसको कह रहे हैं भैया तेरे सौभाग्य की कहीं ना जाए, भैया ये तोते बात कर रही है। पूतना ने कुछ गोपियों से जाकर के पूछा ये नंद भवन कहां है। जैसे ही नंद भवन के बारे में बताया, नंद भवन में पूतना ने प्रवेश किया। औरों की तो छोड़ो, भगवान की माता यशोदा भी पूतना पर मोहित हो गई और मन में विचार करने लगी, अरे विधाता तैने ये कहा क्यों? बोले या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या फिर ये जो सुंदरी आ रही है या को जन्म कछु साल बाद है जाता तो अपने लाला को यही से ब्याह करती मैं। देखियो कितनी सुंदर है। व्यक्ति का ये स्वभाव है बंधुओं। आज हम लोग भी अगर विचार करें, हमारे घर पर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, अच्छा सज धज के आ जाए, बढ़िया अपने बाल बाल काट के आवे, परफ्यूम लगा के सुगंधित करता हुआ आवे, तो हम लोग ज्यादा उसका परिचय नहीं पूछेंगे। अच्छा दिख रहा है इसका मतलब अच्छे घर का ही होगा, अच्छा ही होगा, विश्वसनीय होगा, और ऐसे व्यक्ति को हम तुरंत ले जाते हैं अपने घर में। लेकिन कोई कितना भी स्वभाव का अच्छा हो, वस्त्र अच्छे नहीं पहने, रूप का सुंदर नहीं है, तो हमारा सहज है कि उस पर विश्वास होगा ही नहीं। पूतना पर विश्वास हो गया। यशोदा मैया ने कहा कहो बहन कहां से आई हो। पूतना ने कहा राम राम जी, मैं मिश्रा जी की घरवाली हूं, और मिश्रा जी तो कल आशीर्वाद दे गए तो मैंने सोची मैं भी आऊं। अब वहां तो लाखों लोग आ रहे हैं, कौन मिश्रा जी, यशोदा मैया को क्या पता। यशोदा मैया बोली भली पधारी, अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई लाली है कि नहीं। पूतना बोली नहीं लाली तो नहीं है। क्यों? बोले मैंने सोची इतनी सुंदर हो, तुम्हारी कोई लाली होगी तो थोड़े बहुत गुण वामे भी होंगे, तो अपने लाला को वही से ब्याह करा देती। अभी 6 दिन नहीं हुए ठाकुर जी को प्रकट हुए, 6 दिन के हैं ठाकुर जी, और यशोदा मैया ने तो ब्याह के भी सोच लिया किससे कराना है किससे नहीं। पूतना से कह दिया, बोले कि जाते जाते अपनो घर को पतो बता जाइयो, और कभी भविष्य में कोई लाली होगी हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन अपनो लाला आपकी लाली से ही ब्याह है, वो इतनी सुंदर हो। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले मैया रुक जा, अभी सासू मां दिखे हमारी तो ऐसी सास दुनिया में कोई ना मिले, मार भी आई अपने जमाई को 6 दिन के जमाई को। इतने में ही कुछ गोपियां आ गई, यशोदा मैया जल्दी बाहर चलो, बहुत सारे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली अभी लाला सोयो ना है, मैं कैसे जाऊं। पूतना बोली लाओ मुझे दे दो। यशोदा मैया ने कहा हाँ तुम्हारा ही तो लाला है, लो। तुरंत गोद में पूतना के में दे दिया और यशोदा मैया चली गई। बंधुओं जिस पूतना के रूप पर समस्त ब्रजवासी मोहित हो गए, सब ग्वाल बाल मोहित हो गए, सब गोपियां मोहित हो गई, भगवान की मां यशोदा मोहित हो गई, उस पूतना ने जब ठाकुर जी को गोद में लिया तो ठाकुर जी ने आंख से देखना तो दूर अपनी आंखों पर हाथ और रख लिया, देखा ही नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। पूरी दुनिया उसको देखना चाहती है, पूरी दुनिया उसके रूप पर मोहित हो गई, लेकिन ठाकुर जी उसको नहीं देखना चाहते। हमारी स्थिति भी तो ऐसी है। आज हम जो कुछ भी करते हैं हमको लगता है हमारे पड़ोसी को पता चला कि नहीं, हमारे रिश्तेदारों को पता चला कि नहीं है, उसने पूछा कि नहीं। हम चाहते हैं कि सबको हमारे ऐश्वर्य के बारे में पता चले, सबकी दृष्टि हम पर जाए, सबका ध्यान हमारे ऊपर जाए। कभी यह विचार किया कि ठाकुर जी का ध्यान हम पर जाए? कभी यह विचार किया कि श्री वृंदावन बिहारी लाल को कभी हमारी याद आ जाए, कभी वो हम पर दृष्टि डालें? भक्ति क्या है? भक्ति केवल यह है, जिस प्रकार संसारी व्यक्ति सदैव यह सोचता है कि संसार का ध्यान मुझ पर जाए, भक्ति का प्रभाव यह है कि भक्त का सदैव यह भाव रहता है कि ठाकुर जी का ध्यान मुझ पर जाए। क्यों कहते हैं कि पुण्य करो, खूब भजन करो, खूब तीर्थ यात्रा करो? जिस प्रकार नगर का कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई परोपकारी काम करता है तो अखबार में उसका नाम आता है, दुनिया के लोग सब देखते हैं वाह भैया हमारे नगर का ये सेठ है, देखो इसने कितना बढ़िया काम किया। ऐसे ही व्यक्ति जब भक्ति करता है, भजन करता है, तीर्थ यात्रा करता है, शुद्ध नदियों में स्नान करता है, वैष्णवों को प्रणाम करता है, संतों को वंदन करता है, तो ठाकुर जी के अखबार में उसका नाम पहुंच जाता है।